गाइस, दिस इज आरती चौधरी। सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कमेंट कर दीजिए बच्चा कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके है। एक बार जरा कमेंट कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके है। हाँ जी, सब कुछ ऑल ओके है। एक बार जरा बता दीजिए बच्चा। हाँ बच्चा, एक्चुअली कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण थोड़ी सी आपकी क्लास देरी से स्टार्ट हुई है। सो प्लीज आप लोग एक बार सारी क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे सारे बच्चे। ओके, और यदि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं सो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, तो देखते हैं बच्चा आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इनमें से किस बीमारी पर हमने लगभग आपका काबू पा लिया है? इनमें से कौन सी बीमारी पर बच्चा हमने आपका लगभग काबू पा लिया है? टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर या मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर? इनमें से किस बीमारी पर हमने लगभग आपका काबू पा लिया है? तो बच्चा टीबी जो है, जो पहले आपका बिल्कुल भी क्योरेबल नहीं था, अब उस पर हमने लगभग आपका काबू पा लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन इनमें से हमें किससे प्राप्त होता है? प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन इनमें से हमें किससे प्राप्त होता है? तंबाकू से, नीम से, आम से या पपीते से? प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन इनमें से हमें किससे प्राप्त होता है? तो प्राकृतिक कीटनाशक हमें किससे प्राप्त होता है बच्चा? आपका नीम से। जैसे यदि यदि गांव से या कहीं देहाती एरिया से यदि आप लोग बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली, जैसे दिल्ली एनसीआर के बच्चों को ये बात नहीं पता होती, लेकिन यदि आप लोग किसी ना किसी गाँव से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपने देखा होगा। मैं बिल्कुल आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे जब गाँव में आपका अनाज स्टोर किया जाता था, जैसे अभी आपका क्या अप्रैल में कटिंग होती थी, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करते थे भाई, उसको टंकी होती थी जिसमें हम लोग गांव में अनाज को रखते थे। तो हमारे जो मतलब पेरेंट्स थे वो क्या बोलते थे, पहले एक बार उसमें नीचे नीम की पत्तियां बिछाते थे, फिर 2 बोरे अनाज डाला, फिर उसके बाद फिर नीम की पत्तियां बिछाई, फिर उसके बाद 2 बोरे अनाज डाला, क्योंकि नीम के अंदर क्या होते हैं आपके बहुत सारे ऐसे आपके बेसिकली इंसेक्टिसाइड्स पाए जाते हैं जो छोटे छोटे कीड़ों को मारते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? बताइए, एंटीबायोटिक आपकी क्या होती हैं? तो एंटीबायोटिक आपकी कोई पौधे होते हैं, सिरप होती हैं, या कोई दवाइयाँ होती हैं, या फिर बच्चा आपके टॉक्सिन्स होते हैं? बताइए एंटीबायोटिक क्या होते हैं, फटाफट बताइए। तो एंटीबायोटिक बेसिकली आपकी क्या होती हैं बच्चा? ये आपकी दवाइयाँ होती हैं। ये क्या होती हैं बच्चा? दवाइयाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन दूध को दही बनाता है? इनमें से कौन दूध को दही बनाता है? खमीर, राइजोप्स, लैक्टोबैसिलस या आपके राइबोसोम्स? दूध को दही बनाने का काम बेसिकली एक बैक्टीरिया का होता है, और ये किस बैक्टीरिया का होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। किसका? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का कार्य होता है। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा H1N1 को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? इन्फ्लुएंजा H1N1 को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं बच्चा? आपका स्वाइन फ्लू। किस नाम से जानते हैं? आपका स्वाइन फ्लू के नाम से। रडार के आविष्कारक इनमें से कौन थे? रडार के आविष्कारक इनमें से आपके कौन थे? बताइए। रडार के आविष्कारक इनमें से आपके कौन थे? फटाफट बताइए। रडार के आविष्कारक इनमें से आपके कौन थे? तो बच्चा रडार के आविष्कारक इनमें से आपके कौन थे? रॉबर्ट वॉटसन। किसने की थी? आपकी रडार की खोज आपके रॉबर्ट वॉटसन ने की थी। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी जो भी आप टॉक्सिक चीजें खाते हो वो हमारे शरीर में किस अंग को, किस ऑर्गन को अफेक्ट करती हैं? जो भी आप टॉक्सिक चीजें खाते हो वो हमारे शरीर में किस ऑर्गन को अफेक्ट करती हैं? बताइए। जो भी आप टॉक्सिक चीजें खाते हो वो हमारे शरीर में किस ऑर्गन को आपकी अफेक्ट करती हैं बच्चा? लीवर को। ठीक है, किसको अफेक्ट करती हैं? आपके लीवर को। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन के अंदर आपका कोबाल्ट पाया जाता है? बताइए। तो मैंने आपको बताया था, देखो विटामिन B12 का नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन।
क्या होता है बच्चा, साइनोकोबालमिन, इसके नाम में ही है आपका क्या, कोबाल। तो यानी कोबाल्ट किस में होता है, विटामिन B12 में। आपका B2 का नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है। क्लियर जी। B1 का नाम होता है आपका थायमिन। B1 का नाम क्या होता है बच्चा, थायमिन। और B6 का नाम क्या होता है आपका, पायरोडॉक्सिन। क्या होता है बच्चा, आपका पायरोडॉक्सिन होता है। क्लियर जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। इनमें से कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग बीपी को मेजर करने के लिए करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग बीपी को मेजर करने के लिए करते हैं, बताइए। तो बीपी को मेजर करने के लिए हम इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं, स्फैग्मोमैमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसको, बीपी को मेजर करने के लिए। वैद्युत उत्पन्न करने के लिए इनमें से कौन सी धातु की जरूरत होती है, या वैद्युत उत्पन्न करने के लिए इनमें से कौन सी धातु हमारे, हाँ बिल्कुल बच्चा, कौन सी धातु इनमें से आपकी मदद कर सकती है। वैद्युत उत्पन्न करने के लिए इनमें से कौन सी धातु मदद कर सकती है, यूरेनियम, तांबा, लोहा या एल्यूमिनियम। ओके, तो वैद्युत उत्पन्न इनमें से किस धातु से होती है बच्चा, आपकी किस धातु की मदद से हम लोग आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूरेनियम। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम का टाइम पीरियड आपका कितना होता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड आपका कितना होता है, बताइए। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम का टाइम पीरियड आपका कितना होता है, बताइए। T इज इक्वल्स टू 2πL/G। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। टाइम पीरियड होता है आपका, टाइम पीरियड कितना होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है भाई वो 2 सेकंड। और किस पर डिपेंड करता है आपका, तो लंबाई और ग्रेविटी पर। लंबाई और ग्रेविटी के ऊपर बच्चा ये आपका डिपेंड करता है, लंबाई और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई इनमें से किस तरफ आपकी संकेत करती है, बताइए। चुंबकीय सुई किस तरफ आपकी संकेत करती है, तो आपको पता है ये आपका कंपास है। इसमें आपकी कुछ एक ऐसे अंदर निडल लगी होती है जिस पर यहाँ पर एक डॉट होता है, और ये हमेशा आपकी उत्तर दिशा को दर्शाती है। ये हमेशा आपकी उत्तर दिशा को दर्शाती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, बताइए। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो श्वेत प्रकाश को नली में हम लोग कैसे पैदा करते हैं बच्चा, तंतु को गर्म करके। कैसे, तंतु को गर्म करके। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे पैदा होती हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे पैदा होती हैं, तो आपको पता है जब भी कभी आपका फुल मून होता है, जब भी कभी बच्चा क्या होता है आपका फुल मून होता है, तो फुल मून के समय चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण आपकी समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची वेव्स बनती हैं, ऊंची ऊंची तरंगे बनती हैं। तो ये किसके कारण बनती हैं, आपकी हाई टाइड्स जो आपकी आती हैं चंद्रमा के कारण। किसके कारण बच्चा, आपके चंद्रमा के कारण हमारे किसमें बच्चा, ओशियंस में यानी समुद्र में आपका क्या बनती है, हाई टाइड्स बनती हैं, यानी ऊंची ऊंची लहरें आपकी बनती है, लाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमरे को ठंडा, लाइट ऑफ कर दो, ये वाली नीचे वाली स्विच निकाल दो। कमरे को ठंडा करने के लिए हम इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो आपका एसी वगैरह होता है, तो एसी वगैरह के अंदर किसी भी यदि रूम को आपको टेम्परेचर को कम करना है तो हम इनमें से, रिलैक्स फील हुआ, बहुत तेज लगती है यार ये आंखों पे ना, मैंने बोला था वो एकदम से उसको बैल बज गई शायद दूसरी कोई, कोई नहीं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा, तो आपने सुना होगा ना कि एसी का कंप्रेसर खराब हो गया। कंप्रेसर मतलब जिसमें हम लोग गैसेस को बहुत ज्यादा आपके कंप्रेस्ड करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का तरीका इनमें से कौन सा है। प्रकाश के अंदर आपके 7 रंग होते हैं और उन 7 रंगों को आप इनमें से किसके द्वारा या किसका इस्तेमाल करके अलग अलग कर सकते हैं, बताइए। प्रकाश में आपके 7 रंग होते हैं
और उन 7 रंगों को आप इनमें से किसके द्वारा अलग अलग देख सकते हो, तो किसके द्वारा बच्चा, एक प्रिज्म के अंदर से। प्रिज्म बेसिकली ट्राईएंगुलर आपका एक इक्विपमेंट होता है। जैसे ही यहाँ से व्हाइट लाइट पास होती है तो ये आपके 7 रंगों में टूट जाता है, और ये 7 रंग होते हैं आपके कौन से बच्चा, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और आपका रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, जब पृथ्वी बीच में हो, जब सूर्य बीच में हो, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। बताइए सूर्य ग्रहण आपका कब होता है? हाँ, विबग्योर, विबग्योर है बच्चा। देखो ग्रहण आपका कब होता है, जब आपके सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब आपके एक सीधी रेखा में होंगे बच्चा, तभी आपका ग्रहण पॉसिबल है, तभी आपका ग्रहण पॉसिबल है। यानी जैसे ये हमारे सूरज चाचू है जो आपकी बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स है यहाँ पर, और ये हमारी धरती माता है जो आपकी घूम रही है, जो आपकी घूम रही है। तो यहाँ पर बच्चा क्या होगा, बेसिकली आपका मून जो है, जब आपका मून देखो जैसे ही इस वाली सिचुएशन पे आएगा, यहाँ पर जैसे ही वो आपका आएगा, ठीक है, तो तब आपका क्या होगा, एक पर्टिकुलर पार्ट पर जितने बीच में मून आपका कवर करेगा अर्थ को, उस जगह पर अर्थ के आपके सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा बीच में आ जाएगा, कुछ पार्ट ऐसा होगा अर्थ का जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, और उसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सूर्य ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। सबसे छोटा दिन कब होता है, बताइए सबसे छोटा दिन आपका कब होता है? हाँ चंदा मामा। अरे ये तो मैंने आपको एक दिन पहले बताया था ना कि देखो सिंपल सी बात है, मतलब क्या होता है एक्चुअली, जो इंडियन वुमेन होती है वो बचपन से ही बच्चे को ट्रेंड करती हैं, चंदा मामा शीतलता का प्रतीक है, मतलब मामा अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन सूरज चाचू है ना, ससुराल से बिलोंग करते हैं, आपके ससुराल जो मतलब आपके चाचू हैं वो आपके ससुराल से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके कैसे होते हैं, गर्म मिजाज के, है ना, कि भाई ससुराल वाले गर्म मिजाज के हैं। तो इंडियन वुमेन जो होती है उनकी पहले से ही टेंडेंसी होती है कि जो उसके मायके वाले हैं ना वो ज्यादा अच्छे हैं, कि उनका बच्चा जो है उसकी तरफ आपका थोड़ा सा झुकाव रहे, है ना। ठीक है, चलिए सबसे छोटा दिन आपका कब होता है? 23 दिसंबर को। देखो बच्चा, हमारा जो ये अर्थ है ये बेसिकली आपका 2 गोलार्ध में बटा हुआ है। एक है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक है आपका साउदर्न हेमिस्फेयर। इसमें से बच्चा क्या होता है, यहाँ पर आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वालों के लिए, हमारे लिए जो सबसे छोटा दिन होता है वो साउदर्न हेमिस्फेयर वालों के लिए सबसे बड़ा दिन होता है, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर वालों के लिए सबसे छोटा दिन होता है वो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है, उल्टा होता है, क्योंकि सूरज चाचू अपनी जगह पर फिक्स है। आपका चक्कर कौन लगा रही है, सूर्य का चक्कर कौन लगा रही है, आपकी पृथ्वी लगा रही है, तो इसीलिए जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं वो बच्चा आपकी पृथ्वी पर ही देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोने को इनमें से किसके अंदर घोला जा सकता है, बताइए सोने को इनमें से किसका जा सकता है? गोल्ड को हम इनमें से किसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, बताइए सोने को इनमें से किसके अंदर घोला जा सकता है? तो एक सॉल्यूशन होता है जिसका नाम है आपका एक्वा रीजिया, जिसका नाम क्या है बच्चा, आपका एक्वा रीजिया। उस एक्वा रीजिया में आपके 3 भाग HCl होता है और 1 भाग HNO3 होता है, जिसके अंदर हम किसको बच्चा, आपके सोने को घोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहे मारने का जहर इनमें से किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? बिल्कुल बच्चा 21 जून है आपका। किशन आपका आंसर यस है। चूहे मारने का पदार्थ इनमें से किस रासायनिक पदार्थ से बनता है बच्चा? आपका पोटेशियम साइनाइड। किससे? पोटेशियम साइनाइड। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को अब जलाने का मतलब मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज जब जलेगी जब वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, है ना। कोई भी चीज कब जलेगी? जब वहां पर आपकी क्या होगी भाई, आपकी वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, यानी हाइड्रोजन का आपका जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो क्या बनेगा भाई आपका H2O। क्या बनेगा बच्चा? आपका H2O। सिंपल सी बात है, आपका क्या बनेगा बच्चा? पानी बनेगा।
क्या बनेगा बच्चा, ये आपका पानी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? मायोग्लोबिन में आपकी कौन सी धातु पाई जाती है बताइए। मायोग्लोबिन में आपकी कौन सी धातु पाई जाती है? तो मायोग्लोबिन के अंदर आपकी कौन सी धातु पाई जाती है बच्चा? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन दोनों में ही आपका आयरन पाया जाता है। एस्प्रिन कहाँ से प्राप्त होती है? एस्प्रिन कहाँ से प्राप्त होती है? पेट्रोल से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, या एसिड की रासायनिक अभिक्रिया से, या एसिड की रासायनिक अभिक्रिया से? बताइए एस्प्रिन कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये बच्चा एक पेड़ से हमें प्राप्त होती है, एक पेड़ से हमें प्राप्त होती है। लास्ट में आप लोग देखेंगे, यदि आप लोगों को मेरी मेंटोरशिप में आईबी में सिलेक्शन चाहिए, पहली बात तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है 17 फरवरी लास्ट डेट है, फॉर्म भर दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर अभी आपकी फॉर्म फिलिंग चालू है। ये समझना कि 16 में तो चलेगी ही नहीं, है ना, आज और कल का ही मौका है तुम्हारे पास में। तो आप लोग बच्चा ऑल कोर्स पर जाएंगे, यहाँ पर आप लोग ऑल कोर्स पर जाएंगे और एसएससी सेलेक्ट करेंगे, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो बच्चा हमारा ये आपका नया बैच है, तेजस आईबी के नाम से बैच मिलेगा, जो 24 फरवरी से आपका लाइव, क्योंकि पुराने बैच में सीट फिल हो चुकी है, 24 फरवरी से बच्चा ये बैच लाइव स्टार्ट होने जा रहा है। कूपन कोड लगाना होगा, 4000 का दिख रहा है ना, Y446। जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे मात्र 900 या एप्लीकेशन से 800 कुछ रुपए में मेरे कोड का इस्तेमाल करने से आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, कोड जरूर लिख लेंगे आप लोग। आपको पता है मार्केट में कहीं पर भी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की किताबें नहीं है अवेलेबल। बुक्स पर क्लिक करेंगे, ये कुछ बेहतरीन बुक है आपकी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। एक तो पूरी बुक किट है जिसमें 5 किताबें हैं जो आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी। हिंदी मीडियम में बच्चों ने ये किताबें ज्यादा ऑर्डर करी हैं, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। करंट अफेयर्स आपके लिए ऑर्डर करना मैंडेटरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सेक्शन है आपके आईबी में और क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है करंट अफेयर्स के लिए। और एक ये नई बुक है जो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए हमने स्पेशली डिजाइन की है। आप लोग यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल जैसा आपका पेपर आएगा वैसे ये किताबें हैं। Y446S आप लोग कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 289 में ये किताब तुम्हारे घर पर पहुंचा दी जाएगी। कितने में? 289 में। ओके, 3000 से ज्यादा क्वेश्चन है। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज के लिए सेम प्रोसेस है आपका। टेस्ट सीरीज पर आप लोग क्लिक करेंगे, ये रही आपकी आईबी की लेटेस्ट जो आपका एग्जाम पैटर्न है उस पर टेस्ट सीरीज, और कूपन कोड सेम Y446S। सिर्फ छोटी सी चीजें आपको 2 याद रखनी है कि जब भी कभी आप क्या परचेज करो, कोई भी बैच पूरे प्लेटफॉर्म से यदि कोई भी बैच आप लोग परचेज करोगे तो कूपन कोड लगेगा Y446। जैसे तेजस आईबी के नाम से आपको जो बैच है, जो हमारा आपका 24 फरवरी से लाइव शुरू होने जा रहा है, वो आप परचेज कर सकते हो। और Y446S कोड लगाकर आप लोग पूरे प्लेटफॉर्म से कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज ऑर्डर करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। किताब और बैच में फटाफट से एनरोलमेंट करा लीजिए, क्योंकि बच्चा समय बहुत कम है। अभी 5 बजे जिन बच्चों की पेड क्लास है, चलो भाई आईबी की तैयारी मुझसे ना बच्चे नवंबर से कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा देरी से हो ऑलरेडी, क्योंकि मई जून में मान के चलो एग्जाम आपका हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं है आपके पास। तो आप लोग चलिए भाई पेड क्लास वालों से पेड क्लास में मिलते हैं अब आपका। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।